एक लड़का था, उसकी टांगे नहीं। एक लड़का था, उसकी टांगे नहीं रही और बनना चाहता था वो अभिनेता, क्योंकि नहीं रहता था वो हम दो टांगों वाले विकलांगों के इस जलील जमाने। उसका था अपना पहला संसार, जादू नगरी, जिसे कहते हैं हम रंगमंच। और इस मुग्ध कर देने वाले संसार में कहीं नहीं थी महंगाई की मार अथवा लाशों का अंबार। धो देने वाली, हमारे दुखों को धो देने वाली यह जादू नगरी थी। थिएटर, और इस संसार में कहीं नहीं थी नंगी राजनीति। एक लहू लुहान समाज को जन्म देने वाली नंगी राजनीति। लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of his कला की काली, धू कर जलती काली, कर गया जो प्रवेश इसमें नहीं आ सकता बार। एक लंबा काला कारावास, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। सूर्य की किरण, मात्र एक किरण के लिए भी कोई प्रवेश द्वार नहीं। जो चुनते हैं इस काल कोठरी को अपनी इच्छा, क्यों चुनते हैं इस काल कोठरी को अपनी इच्छा? मुक्ति के लिए, हमारी और आपकी मुक्ति के लिए, दुख, हिंसा, क्रोध, संताप, द्वेष और जो दोगला है, जो दिन रात करता है हमारी आत्मा को लहूलुहान, उसे धोकर पहुंच देने के लिए। तभी तो आते हैं हम इस मायानगरी क्षेत्र में अपने आप से मुक्त होने के लिए। आपको भी कभी असीम संताप किया होगा आपकी संतान ने। तार हो गए कपड़े, कड़कती बिजली बरसती बरसात में चीख चीख कर चुनौती देता किंगलियर, हमें किंगलियर देह की विषैली देने के बाहर निकल करके पश्चाताप की अंतिम सीमा पर खड़ा सुरक्षित सलाखों से आके फोड़ता राजा इडिपस हमें, हमें राजा इडिपस, वन वन भटकते हुए राम हमें, लक्ष्यों में दौड़ते हुए रावण हमें, अपनी बहन के एक के बाद एक पुत्र के हत्यारे कंस हमें, हमें कंस दोनों के चलती हुई काल कोठरी में बैठे हुए पहुंच देते हैं आत्मा के सारे घाव। एक लड़का था, उसकी टांगे नहीं रही और बनना चाहता था वो अभिनेता, क्योंकि नहीं रहता था वो हम दो टांगों वाले विकलांगों के इस जलील जमाने में। उसका था अपना रुपैला संसार, जादू नगरी। लेकिन वो लड़का मर गया। एक जातक कथा सुनाऊं आपको। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। कोई नहीं बच सकता पापों के फल से, कर्मों के फल से। तभी वहां आई एक मां, गोद में मृत शिशु लिए उस विलाप करती मां ने कहा, भगवान मात्र 2 दिन के जीवन में
मात्र 2 दिन के जीवन में मेरे बेटे ने ऐसे कौन से कर्म कर लिए, ऐसे कौन से पाप कर लिए जो मिला है उसे मृत्यु दंड। आप भगवान है, आप भगवान है तो कर दे जीवित मेरे बेटे को, कर दे जीवित मेरे बेटे को, कर दे जीवित बेटे को। एक माँ का दुख तो भगवान भी नहीं सह सकते ना। उनकी आंखों में आंसू, होठों पर शीतल मुस्कान। बोले जाओ ना, उस घर के चूल्हे से एक चुटकी राख ले आओ जहां आज तक कोई ना मरा। कर दूंगा मैं जीवित। मां प्रसन्न, मात्र एक चुटकी राख से जीवित हो जाएगा उसका बेटा, मात्र एक चुटकी राख से। सदियां बीत गई। कहते हैं कि वो मां आज भी शहर शहर भटक रही है, द्वार द्वार दस्तक दे रही है, लेकिन नहीं मिला उसे आज भी वो घर, उस घर का चूल्हा जहां आज तक कोई ना मरा हो। नहीं देखा ये संसार। एक चुटकी राख, मात्र एक चुटकी राख। एक लड़का था, एक लड़का था, उसकी टांगे नहीं रही और बनना चाहता था वो अभिनेता, क्योंकि नहीं रहता था वो हम 2 टांगों वाले विकलांगों के इस जलील जमाने में। उसका था अपना रुपहला संसार, जादू नगरी, जिसे कहते हैं हम रंगमंच। और इस मुक्त कर देने वाले संसार में कहीं नहीं थी महंगाई की भार अथवा लाशों का अंबार। धो देने वाली, हमारे दुखों को धो देने वाली ये जादू नगरी थी, थिएटर। और इस संसार में कहीं नहीं थी नंगी राजनीति, कहीं नहीं थी नंगी राजनीति, एक लहूलुहान समाज को जन्म देने वाली नंगी राजनीति। लेकिन वो लड़का मर गया, लेकिन वो लड़का मर गया। लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of his sparrow. There is a special providence in the fall of his sparrow. नहीं मरती एक चिड़िया भी प्रभु की इच्छा के बिना।